विद्या लंच चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण का लेक्चर नंबर 4 3 तक हम पढ़ चुके थे। लेक्चर नंबर 4 जो है, देखिए पहला लिखा हुआ है मोबाइल पर स्क्रॉल करने से लिखा हुआ है मोबाइल पर स्क्रॉल करने से भविष्य नहीं बनता। मोबाइल पर जो स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी हो, चैटिंग वोटिंग में बिजी रहते हैं या व्यस्त रहते हैं, तो उससे क्या होता है? भविष्य नहीं होता। इससे स्क्रॉल करने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा। मोबाइल देखते हैं, पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, फेसबुक पर समय व्यस्त करते हैं, चैटिंग में व्यस्त रहते हैं, तो सबसे आपका भविष्य नहीं बदलता है। एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ने से जिंदगी बदलती है। जिंदगी क्या चीज से बदलती है? एनसीईआरटी की किताब लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपकी जिंदगी बदलती है। देखिए ना, आप जो बोलिएगा स्क्रॉल करते जाएंगे, यूट्यूब पर देखते जाएंगे, इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, उससे क्या होगा? जिंदगी चेंज होगा? नहीं। इसीलिए पूरा मन लगा के पढ़िए। हम आशा करते हैं कि मेरा वीडियो खोलने से पहले आप अपना अस्त्र शस्त्र जो होता है, कॉपी पेंसिल किताब पेन जो भी होता है अपना लेकर के बैठे होंगे। हम आशा करते हैं हम जो पढ़ाएंगे आप नोट बाय नोट या स्लाइड बाय स्लाइड देखते जाते होंगे। आप लोग इसे प्यार बनाए रखिए मेरे साथ। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहा तो बहुत जल्द अपना जो होता है कोचिंग का लर्निंग ऐप जो होता है बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। उस पर सब कुछ हम बता हुए थे। पूरा फ्री रहेगा, क्लास भी पूरा फ्री रहेगा, ठीक ना? बहुत बाहर के बहुत से बहुत लोग टीचर भी आएगा, ठीक ना? प्यार दुलार बनाए रखिए। जितना आप लोग प्यार बनाए रखते हैं उतना हमको मजा आता है। जितना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। बताइए सबको विद्या लंच हुआ था, आखिर लंच हुआ है? कुछ मकसद है विद्या को लंच होने के पीछे। ये देख लिया आप, मोबाइल पे स्क्रॉल करने से भविष्य नहीं बनता। भविष्य क्या चीज से बनता है? स्क्राइब की पढ़ने से। अब देखिए थोड़ा है वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या है इसमें? वर्णों का उच्चारण स्थान। स्वर क्या सब है? ओ, आ, दुर्घ, री, ए, ओ और औ। उच्चारण के लिए क्या सब उच्चारण स्थान है? देखिए कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ। उच्चारण स्थान याद रहेगा ठीक होता है। क्या होता है? ठीक उच्चारण स्थान कैसे माइंड में रहे? वो ठीक होता है। क्या है? केटीएम 2। क्या है? केटीएम 2। केटीएम बाइक का नाम सुने ना, गाड़ी का नाम सुने ना, केटीएम 2। क्या नाम है? केटीएम 2। ट्री क्या है? केटीएम 2। उच्चारण स्थान याद रखने का ट्री क्या है? केटीएम 2। के से क्या हो गया? कंठ। के से क्या है? कंठ। टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। समझ आ रहा ना? क्या सब होगा? के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। याद रहेगा सबको केटीएम तो? के से क्या हो जाएगा? बोलिए। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। कंठ का कौन कौन वर्ण आएगा? तो क वर्ग आएगा पूरा, उसके बाद ओ और आ। क्या सब आएगा? क वर्ग पूरा, क का पूरा परिवार, उसके बाद क्या आएगा? ओ और आ। टी से होता है तालु। तालु में क्या आएगा? च वर्ग का पूरा परिवार, च वर्ग का पूरा परिवार, उसके बाद अड़सई और दुर्गई। मूर्धा में क्या आएगा? ट वर्ग का पूरा परिवार, उसके बाद री। दंत में क्या आएगा? तो वर्ग का पूरा वर्ग, पूरा जो होता है परिवार, तो दो नो पूरा। उसके बाद उसमें क्या आएगा? प फ ब भ और म, प वर्ग पूरा हो गया। उसके बाद हर्षऊ और दुर्गाऊ। समझ आ गया? उसके बाद अनुनासिक होता है। नासिक या अनुनासिक बोल सकते हैं। अनुनासिक में क्या सब आता है? ड, य, नो, न और मो। समझ आया? दंत और दंत नो। क्या याद रखने का ट्रिक समझ आ रहा है ना? कैसे हम लोग को याद रखना है? क्या ट्रिक है? केटीएम 2। क्या है? केटीएम 2। क्या है? केटीएम 2। के से क्या हो गया? कंठ हो गया, टी से तालु हो गया, एम से मूर्धा हो गया, डी फॉर दंत हो गया, ओ फॉर ओष्ठ हो गया।
उसके बाद देखिए ए और आई दोनों क्या चीज कंठ प्लस तालु मिलकर उच्चारण होता है। ओ और दुर्गाऊ दोनों क्या चीज से होता है? कंठ और ओष्ठ से। उतारते जाइएगा। उसके बाद है उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। उसके बाद देखिए क्या है? उच्चारण स्थान है, वर्णों के नाम है। उसके बाद क्या है? कौन वर्ण आता है उसमें। आगे देखिए कंठ से, कंठ में क्या आता है? इसको क्या बोल सकते हैं? वर्णों का नाम। वर्णों का नाम क्या हो जाए? कंठस्य वर्ण। उच्चारण स्थान है, कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है? क्या है? कहाँ कहाँ से उच्चारण स्थान है? जहां से उच्चारण होता है उसका उच्चारण स्थान क्या नाम है? जो कंठ से उच्चारण होगा इसको क्या बोल देंगे? कंठस्य वर्ण। क्या बोल देंगे? कंठस्य वर्ण। उसमें कौन कौन वर्ण आता है? क ख ग घ ङ। उसके बाद ओ आ वर्ण। क्या बोल देते हैं? तालव्य वर्ण। उच्चारण स्थान जो क्या होगा? तालु से होगा, उसको वर्ण का, वर्णों का क्या बोल देंगे? तालव्य वर्ण। उसमें चौथा पूरा आ जाएगा, हुआ का दो आ गए, और य और तालम स्व। ठीक ना, ये सबको याद रखना। जो मूर्धा है उस मूर्धा का स्थान उच्चारण वर्ण क्या हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण। दांत का क्या हो जाएगा? दंतीय वर्ण। ओष्ठ का क्या हो जाएगा? ओष्ठीय वर्ण। नासिका का अनुनासिका वर्ण। कंठ और तालु का कंठ तालव्य वर्ण। कंठ और ओष्ठ का कंठ दंत और ओष्ठ का दंत ओष्ठ वर्ण। समझ आ रहा है ना? तालव्य वर्ण में चौथा पूरा आ जाएगा, वो तो बता, चौथा पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या? मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण। क्या है? मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य में टोठो टोटो, उसके बाद री और रो, मूर्धन स्व। उसके बाद क्या हो गया? दंतीय वर्ण। दंतीय में तो अथवा पूरा हो जाएगा। उसके बाद लो हो जाएगा। उसके बाद दंत स्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। उसी प्रकार ओष्ठ में प प व पूरा मोह और सौ दुर्ग हो जाएगा। अनुनासिक में होता है य नो, दंत नो, मूर्धन्य नो। उसके बाद मो, पंचमाक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर। उसके बाद अनुस्वर। उसके बाद चंद्र बिंदु। उसके बाद होता है कंठ या तालु। क्या है? कंठ और तालु। उसको क्या बोलते हैं? कंठ तालु। उसमें ए और ए। उसके बाद कंठ और ओष्ठ, उसको बोलते हैं से। उसके बाद क्या है? दंत और ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या है? वो। उसको क्या बोलते हैं? वो। उसके बाद देखिए जानकारी दिया गया है, विशेष जानकारी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। क्या होता है? अलग अलग स्थानों से होता है। सही उच्चारण से भाषा शुद्ध, प्रभावशाली और सुरीली बनती है। ठीक है। जिसका जो स्थान है उस स्थान से भी हम बोले तो क्या सब होता है? सही उच्चारण होता है, और भाषा शुद्ध होता है, प्रभावशाली होता है, और सुरीली होता है। सुरीली मतलब क्या होता है? मीठा होता है। हम आशा करते हैं ये सब चीज आपको समझ में आता होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए। कोई डाउट रहता है कमेंट करके बताइए, हम उसका कमेंट में जवाब देंगे। ठीक ना? उतारिए। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जितना व्यूज जाता है उतना सब्सक्राइब नहीं आता है। ठीक ना? कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग को इससे ज़्यादा बेहतर, इससे और अच्छा बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। जितना आप लोग के हम स्टूडेंट के जितना हो पाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। उसके बाद DTP भेजेंगे, और खुद सा नहीं ज़्यादा तो कम से कम वेबसाइट बना करके उस पर आप लोग के लिए क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा, टेस्ट अवेलेबल रहेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करके जल्द से चैनल को आगे बढ़ाइए। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग VVI है। ठीक ना? VVI है। कल हम 60 क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। 60 क्वेश्चन फुल टू फुल VVI है, पूरा VVI क्वेश्चन सब है। ठीक ना? अभी जितना पढ़े उतना कर ले। टेस्ट जो बोलते हैं, क्या हम इतना पढ़े क्या सीखे उसका अभी टेस्ट दे रहे हैं। क्या टेस्ट है? अब बता रहा है ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है? अ का उच्चारण स्थान है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ और कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। सही आंसर क्या हो जाएगा? कंठ। अब याद रख के बता रहा और ये क्या है? मूल स्वर है, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है।
अब दूसरा चौक स्थान क्या है? क्या है? चौक स्थान क्या है? तो क्या है? क्या है? तालु है, क्योंकि चौ का तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण है। चौ कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से। कहाँ से होता है? तालु से। याद रखने का। अगला देखिए, उतारिए, तब तक आप जवाब दीजिए हमारा। बता लिए, टो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। अगला क्वेश्चन देखिए, बता रहा है लौ का उच्चारण स्थान बताए। क्या है? लौ का उच्चारण स्थान बताए। लौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। क्या हो जाएगा? दंत। क्योंकि लौ क्या है? दंत ये वर्ण है, इसका उच्चारण जीव टुकड़ी भाग से किया जाता है। इसको क्या, दो लौ का उच्चारण कहां से होगा? दंत से होगा। कहां से होगा? दंत। देखिए अभी ऊपर लौ का उच्चारण स्थान कहा है? दंत। इस वीडियो पर दंत करके कहाँ उच्चारण स्थान? दंत। दंत देखिए लौ है ना, दंत में लौ है ना। ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग। ट का उच्चारण क्या है? मूर्धा। मूर्धा। क्या है? मूर्धा। वहां देखिए दिया हुआ रहता है क्यों है, इसको क्या करना है? लिखना है। इसको क्या करना है? लिखना है और याद करना है। पूजा पूरा आसान भाषा में दिए हैं, बहुत से सरल भाषा में समझाया गया है, बहुत ज्यादा सरल भाषा में समझाया गया है। देख के तुरंत देखिए यहाँ दिया होगा कब पूछा गया, ये है कब पूछा गया? 2023 के साइंस पेपर में पूछा गया है। देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। लौ का उच्चारण स्थान का बताइए, लौ का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए कब पूछा गया? 2023 के आर्ट्स पेपर में। कब पूछा गया? 2023 के आर्ट्स पेपर में पूछा गया। लौ का उच्चारण स्थान बताइए। कब पूछा गया? 2023 के आर्ट्स पेपर में। क्या हो जाएगा? दंत। क्या हो जाएगा? दंत। उसके बाद बता रहा है ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या है? ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। तालु होगा? गलत है, तालु नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कंठ। कंठ भी नहीं होगा। क्या होगा? ओष्ठ। ब कहां से उच्चारण करते हैं? ओष्ठ से। कहां करते हैं? ओठ से। ब कहां बोलते हैं? ओठ से। उसके बाद है ग का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। देखिए कब पूछा गया है? 2023 के आर्ट्स पेपर में। कब पूछा गया? 2023 के आर्ट्स पेपर में। उसके बाद है भ का उच्चारण स्थान क्या है? कब पूछा गया? 2024 के आर्ट्स पेपर में। कब पूछा गया? 2024 के आर्ट्स पेपर में। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। याद रखना, इसको याद रखे दिया गया है, इसको याद रखना है। उसके बाद है फ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या हो जाएगा? फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। देखिए दिया गया है याद रखने के लिए। कब पूछा गया था? 23 और 24 दोनों में पूछा है। 23 में आर्ट्स में पूछा गया था और 24 में कहाँ पूछा गया था? साइंस में। उसके बाद बता रहा है तालम स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तालम स्व, ताला से पता, तालु तालम स्व बोल रहे हैं, क्या चीज मतलब? तालु। तालम स्व से पता चल रहा है कहाँ का उच्चारण स्थान होगा? तालु से। याद रखने वाला याद रखना है, लिखो। उसके बाद दो का उच्चारण स्थान क्या है? दो का पता लग रहा है, दो से पता लग रहा है कि दंत स्व होगा। दंत से दो, दंत 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 दो दो दंत। दंत याद रखने ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद है ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का उच्चारण स्थान क्या है? क्या हो जाएगा? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। याद रखना है। उसके बाद है दंत स्व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत स्व बोल रहे तो पता चल रहा है दंत का बात हो रहा है। डायरेक्ट दंत, इसमें सोचने वाला कोई बात नहीं। तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व तीनों में एकदम तालम मतलब तालु, मूर्धन मतलब मूर्धा, दंत मतलब दांत। याद रखना है। उसके बाद है क का उच्चारण स्थान क्या है? क कम पूरे केटीएम दो। कैसे? कंठ। कैसे? क को, ठीक ना? केटीएम याद है ना ट्रिक? केटीएम दो। कैसे क्या है? कंठ। कंठ क्या चीज में? क वर्ग में था। याद रखना है।
उसके बाद बता रहा है दुघई का उच्चारण स्थान क्या है, क्या हो जाएगा, दुघई का तालु, क्या हो जाएगा, तालु, याद रखना है। उसके बाद बता रहा है जौ का उच्चारण स्थान क्या है, वो क्या बता रहा है, जौ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या बता रहा है, जौ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या हो जाएगा, तालु, क्या हो जाएगा, तालु। देखने याद रखने, कैसे याद रखे दिया गया है, इसको अवश्य पढ़े। हम आशा करते हैं कि इतना वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो उसको भी बोलिए सब्सक्राइब करने, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन, क्या देखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन, क्या देखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन। लगभग 60 क्वेश्चन देखेंगे वीवीआई। कितना क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन पूरा वीवीआई, जो 100% आपके जो स्कूल का एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। 100% लिख करके लीजिए, पूछा जाएगा। इतना पढ़ाते हैं बोर्ड, 100% उतना क्वेश्चन मेरा टच रहता है, पूछता है। यदि आप लोग पढ़ते होंगे, मेरा वीडियो देखते होंगे, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, स्कूल में एग्जाम होने दीजिए, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि मेरा क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं कितना लगता है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो कल हम फिर देखेंगे अगले लेक्चर में 60वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन।